आज प्यारे बच्चों लेक्चर 4 है हमारा, और इस लेक्चर 4 ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज हम जो लेक्चर 4 स्टार्ट करें जीएसटी का, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज आप इसमें क्या करोगे मैं बता दूं। पहले सबसे पहले बेटे इसमें आप कवर करेंगे नंबर 1 सेट ऑफ, और यही मेन फोकस रहेगा। आज हम जीएसटी को सेट ऑफ करें या हम एडजस्ट करें। बेटे आप सभी जानते हैं सेट ऑफ हम किसको किससे करते हैं प्यारे बच्चों? हम ऑलवेज आउटपुट और इनपुट इन दोनों को सेट ऑफ करते हैं। और ये भी हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारा आउटपुट है वो बाय नेचर लायबिलिटी है और इनपुट जो है वो बाय नेचर हमारी एसेट है, क्योंकि आपको इसका क्रेडिट मिलता है। तो हम इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करते हैं। अब जब इनको सेट ऑफ करेंगे तो उससे पहले आपको याद होगा टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। बिल्कुल सर बताइए। नंबर 1 इज सीजीएसटी, फिर है एसजीएसटी और फिर है आईजीएसटी। सर ये होता क्या है? बेटे ये तो हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। भाई सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर बेटा पॉइंट? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्योंकि गाइज इन दोनों के ही, भाई दोनों के नहीं तीनों के, बल्कि इन तीनों का आउटपुट भी होगा हमारे पास, आउटपुट भी होगा, और तीनों का हमारे पास क्या होगा? इनपुट भी होगा। गॉट दिस पॉइंट? तो जीएसटी सेट ऑफ के लिए मैं बता दूं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हमारे पास तीनों तरह की, हमारे पास प्यारे बच्चों तीनों तरह की जीएसटी होंगी। सीजीएसटी भी होगी, एसजीएसटी भी होगी, आईजीएसटी भी होगी। हमें तीनों को ही सेट ऑफ समझना है, तीनों का। तो चलो इसके लिए आप कुछ नोट डाउन करेंगे। पहले मैं कुछ नोट करवा दूं आपको। बेटे वो ऑर्डर क्या है राइट ऑफ करने का? राइट डाउन ऑर्डर इन विच, लिखेंगे पहले हेडिंग ऑर्डर, ऑर्डर इन विच इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ आउटपुट जीएसटी। बेटे वो ऑर्डर क्या है जिसमें हम इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे? तो आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। गाइज एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कि इनपुट आपकी एसेट है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये एसेट है और ये लायबिलिटी है। आपने इनपुट को यूज़ करना है आउटपुट को सेट ऑफ करने के लिए, आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए, है ना बेटे? आउटपुट क्या होता है कि जो हमें राहुल बेटे जो गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। इनपुट जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब हमारी एसेट जिसका हमें आज क्रेडिट मिलेगा। तो गाइज इनपुट को यूज़ करते हैं। इनपुट यूज़ होता है किसके लिए? सेट ऑफ करने के लिए। किसको? आउटपुट को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास इनपुट भी 3 तरह के होंगे। मैंने पहले ही बताया था शुरू में आपको, हमारे पास इनपुट के भी 3 पार्ट्स होंगे। भाई सबसे पहला पार्ट बताओ क्या होता है इनपुट का? तो लिखेंगे आप इनपुट CGST, ये इनपुट का बेटे फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद इनपुट का दूसरा पार्ट क्या हो सकता है भाई? इनपुट SGST, ये भी नोट करो बेटे अपने पास आप लोग। और इनपुट का तीसरा पार्ट क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? इनपुट IGST। और ये बाय नेचर ऋषिका बेटे, ये बाय नेचर तीनों ही क्या हैं जरा मुझे बताओ। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, बेटे ये तीनों बाय नेचर क्या हैं? एसेट हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये तीनों बेटे मैंने शुरू में आपसे कहा था, शुरू में स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनपुट क्या है? बाय नेचर एसेट है। गाइज इनपुट क्या है? बाय नेचर एसेट है। चाहे वो CGST हो, चाहे वो SGST हो, चाहे वो IGST हो। यस और नो? क्लियर है बेटे पॉइंट? ये क्या है? बाय नेचर एसेट है। बढ़ूँ आगे? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाओ। अब बेटे सबसे पहले जो इनपुट CGST है या इनपुट SGST है या इनपुट IGST, ये तीनों बेटे हमारे लिए क्या है? एसेट हैं। तो ये एसेट कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगी? किस आउटपुट को सेट ऑफ करने में यूज़ होंगी? आओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनपुट CGST को सबसे पहले यूज़ करेंगे नंबर 1, हम यूज़ करेंगे आउटपुट CGST को सेट ऑफ करने पे। आई रिपीट, इनपुट CGST जो आपके पास पड़ी हुई है,
अगर आपके पास इनपुट CGST है तो सबसे पहले वो यूज़ होगी आउटपुट CGST को राइट ऑफ करने के लिए, या आउटपुट CGST को सेट ऑफ करने के लिए, या फिर आउटपुट CGST को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इनपुट CGST अगर आपके पास है तो वो पहले कहाँ यूज़ होगी? आउटपुट CGST के लिए। सेम ऐसे ही अगर आपके पास इनपुट SGST है तो वो सबसे पहले कहाँ यूज़ होगी प्यारे बच्चों? वो यूज़ होगी आउटपुट SGST के लिए। ये बात ध्यान रखना, आपके पास अगर इनपुट CGST है तो उसे सबसे पहले यूज़ करेंगे आउटपुट CGST के लिए। अगर आपके पास इनपुट SGST है तो सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट SGST के लिए। और ऐसे ही अगर आपके पास इनपुट IGST है तो बताओ सबसे पहले वो कहाँ यूज़ होगी? आउटपुट IGST के लिए। क्लियर पॉइंट? यानी जिसका इनपुट है पहले वो उसके आउटपुट के लिए यूज़ होगा। अगर इनपुट CGST है तो सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट CGST के लिए। अगर इनपुट SGST है तो उसे सबसे पहले यूज़ करेंगे आउटपुट SGST के लिए। अगर हमारे पास इनपुट IGST है तो सबसे पहले यूज़ करेंगे उसे आउटपुट IGST के लिए। अब सपोज आपके पास इनपुट, बेटे फर्स्ट पॉइंट को समझा रहा हूँ, सपोज आपके पास इनपुट CGST जो स्टेप नंबर 1 पे है, गाइस स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 था, एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ लिख दो सर, 2 नंबर ये था, 3 नंबर ये था, मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपके पास इनपुट CGST अवेलेबल है, आउटपुट CGST को भी राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी बच गया इनपुट। आई रिपीट, अगर आपके पास इनपुट CGST ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे क्या राइट ऑफ करेंगे? आउटपुट CGST। अगर आउटपुट CGST को भी एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी इनपुट बचता है तो नंबर 2 यूज़ करेंगे। लिखो नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 आउटपुट IGST, आउटपुट IGST को यूज़ करने के लिए। अगर आपके पास इनपुट CGST ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे सेट ऑफ क्या करेंगे? आउटपुट CGST, और उसके बाद भी अगर इनपुट CGST बचता है तो उसे यूज़ करेंगे इनपुट IGST के लिए। लेकिन इनपुट CGST से आउटपुट SGST सेट ऑफ नहीं होगा। ऐसा क्यों? इनपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आउटपुट SGST स्टेट गवर्नमेंट का है। बेटे ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में समझ पाओ। अगर आपके पास इनपुट, पहले एक एक वर्ड समझते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? एसेट, एसेट जो हमने एडवांस में पे कर रखा है। C फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। इनपुट CGST अगर आपके पास है तो सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट CGST को राइट ऑफ करने के लिए, आउटपुट CGST को सेट ऑफ करने के लिए। अगर उसके बाद भी इनपुट CGST बच जाती है, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। मान लो ऋषिका बेटे, सपोज करो इनपुट CGST आपके पास है 50,000। क्लियर बेटा पॉइंट? कितनी है? और मान लो आउटपुट CGST आपके पास है 30,000। ठीक है बेटा, अब बताओ सबसे पहले इनपुट CGST 50,000 थी, इनपुट CGST 50,000 में से आपने 30,000 यूज़ कर लिया आउटपुट CGST के लिए। अब बताओ आपके पास बैलेंस इनपुट CGST कितना बचा? 20,000। तो अब ये जो बैलेंस बचा आपके पास 20,000, ये क्या बचा? जो बैलेंस आपके पास बचा 20,000 वो क्या बचा? वो बचा इनपुट CGST। अब इस 20,000 बैलेंस जो बचा हमारे पास 20,000 इनपुट CGST, गाइज इसको आउटपुट SGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम यूज़ कहाँ के लिए कर सकते हैं? ओनली आउटपुट IGST के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो आपके पास आउटपुट IGST है सिर्फ 15,000, तो बेटे आपने 20 में से 15 और यूज़ कर लिया। बताओ कितना और बच गया? 5,000। तो इस 5,000 को, मतलब बैलेंस अगर बचता है, इनपुट CGST का बैलेंस 5,000 बचता है, इट विल कैरी फॉरवर्ड। इसे हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आई बेटे बात समझ? ये बहुत टेक्निकल सी बात थी पर समझ लेना। इनपुट CGST बेटा क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा आउटपुट CGST को सेट ऑफ करने के लिए। और अगर उसके बाद भी आपका इनपुट ज़्यादा है तो उसे आप यूज़ कर सकते हो आउटपुट IGST को सेट ऑफ करने पे। और अगर उसके बाद भी बचता है, अगर उसके बाद भी बचता है
तो हम उसे आउटपुट SGST को सेटअप करने पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अमाउंट एक्सेस पे किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी को ही सेट करने में हम यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जो हमने इनपुट क्या था, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ आपको, इनपुट क्या होता है, जो आपने एक्स्ट्रा या एडवांस में गवर्नमेंट को पे किया। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की। गाइस जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो इनपुट है वो किसको पे किया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है उसका क्रेडिट आपको कहाँ मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई आउटपुट है तो उसे सेटअप करने में आपको क्रेडिट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो उसे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आउटपुट CGST को सेटअप करने में, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे आउटपुट SGST। इस ऑर्डर में आपने यूज़ करना है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ये बहुत टेक्निकल सी बात थी, पर बेटे कोशिश करना समझने की। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले इनपुट होता क्या है, एसेट, आउटपुट क्या है, लायबिलिटी। जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया उसे बोलते हैं इनपुट, और जो आपको पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट। क्लियर पॉइंट? इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊँ आपको, क्या कहते हो, समझाऊँ? चलो एक एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो मेरे पास पार्थ अकाउंटेंसी पढ़ता है, पार्थ 11th क्लास का स्टूडेंट है, मेरे पास अकाउंट्स पढ़ता है, और ये मेरे ही कलीग के पास, जो मेरे ही इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी और है इकोनॉमिक्स की, ये उनसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। बेटे आप देखना इस एग्जाम्पल से बड़ा समझ आएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे पार्थ कौन है, पार्थ यहाँ पे बिजनेसमैन है। मैं कौन हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं गवर्नमेंट हूँ बेटे। क्लियर पॉइंट? मैं गवर्नमेंट हूँ, सपोज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ। अब पार्थ ने मुझे, मेरी फ़ीस है सपोज करो पूरे साल की 30,000, पार्थ ने मुझे 40,000 पे कर दिए। गॉट इट? तो पार्थ ने मुझे 40 पे किए, ये है इनपुट, और पे कितना करना था, 30, ये आउटपुट है। तो मैंने वो 40 में 30 एडजस्ट कर लिए, अभी भी मेरे पास 10,000 बचे हुए हैं, तो मैं वो कहाँ एडजस्ट करूँ? तो अब मेरे ही इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स के टीचर भी हैं, वो क्या है, आउटपुट IGST। गॉट इट? क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं बेटा मेरा इंस्टीट्यूट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ तो आई एम कॉल्ड आउटपुट CGST। इको वाले से को बोल देंगे आउटपुट IGST। तो ये 10,000 वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इको की फ़ीस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्थ मैथमेटिक्स किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, किसी और इंस्टीट्यूट में। तो क्या जो मुझे एडवांस दिया पार्थ ने 40,000, उसमें से 30 मैंने अपने सब्जेक्ट में एडजस्ट कर दिया, जो 10 बचा वो मैंने इकोनॉमिक्स में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट थे। अगर सपोज करो पार्थ ने मुझे ज़्यादा अमाउंट पे किया होता, लेट्स सी मुझे पे किया होता सपोज करो 70,000, सब 70,000, जस्ट एग्जांपल 70,000, तो गाइस 70 में से 30 मैंने अकाउंट्स में एडजस्ट कर लिया। पहले समझो 70 क्या है, 70 है इनपुट CGST जो मुझे पे करा, आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें से 30 मैंने एडजस्ट कर लिए अकाउंट्स में। अकाउंट्स क्या है यहाँ पे, आउटपुट CGST, और मैंने 30 एडजस्ट कर लिए इकोनॉमिक्स में, वो क्या है, आउटपुट IGST। अभी भी 10 बच रहे हैं, तो क्या वो मैं 10 मैथ्स में एडजस्ट कर सकता हूँ? भाई मैथ्स की तो ट्यूशन मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता ही नहीं है पार्थ, वो तो कहीं किसी और चंडीगढ़ किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है बच्चों। तो मैं वो 10 मैथ्स में एडजस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो जो मेरे पास इनपुट CGST का 10,000 एक्स्ट्रा बच गया, मैं उसे आउटपुट SGST में एडजस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज बोथ आर सेपरेट गवर्नमेंट, बोथ आर सेपरेट गवर्नमेंट। तो वो 10 मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, या मैं वो पार्ट को वापस कर दूंगा। बेटे वापस करना तो हमें आता ही नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के टीचर स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई पार्थ तुम जब +2 में आओगे तब ये 10 एडजस्ट कर लेंगे। गाइज अगर ये एग्जाम्पल एक बार समझ आ गया ना आप लोगों को, तो ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में बस ये कि जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो बेटे आई कंटेक्ट बना के रखो, एक एक वर्ड को समझो। देखो टॉपिक सिर्फ 5 मिनट का है, पर मैं इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज सबसे टिपिकल पार्ट ही यही है पूरे चैप्टर का। एक बार फिर रिप्ले करता हूँ दोबारा से आप लोगों के लिए। इनपुट CGST क्या होता है कि जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांस में एक्स्ट्रा पे कर दिया या पहले ही पे कर दिया, बाय नेचर ये एसेट है। आउटपुट CGST क्या है कि जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, और आउटपुट IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करना होता है। इंटीग्रेटेड GST वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये दोनों GST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे की जाती हैं। क्लियर पॉइंट? बिल्कुल ठीक है।
अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास इनपुट CGST ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट CGST के लिए, फिर यूज़ करेंगे आउटपुट IGST के लिए, और उसके बाद बचता है तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन इनपुट CGST अगर आपके पास है एक्स्ट्रा, आउटपुट CGST एडजस्ट कर लिया आपने, आउटपुट IGST एडजस्ट कर लिया आपने, उसके बाद भी बचता है इनपुट CGST, तो उसे हम आउटपुट SGST के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये मैंने क्वेश्चन कहा था आपसे। इस एग्जाम्पल को मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने, मेरा स्टूडेंट पार्थ है, उसने मुझे 70,000 रुपीज़ पे किए एडवांस में। जब वो मेरे पास ट्यूशन रखने के लिए आया उसने मुझे 70,000 पे कर दिए। उसने हमारे इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स की ट्यूशन ज्वाइन करी, इको की ज्वाइन करी। अकाउंट्स इज कॉल्ड आउटपुट CGST, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड आउटपुट IGST, दोनों हमारे इंस्टीट्यूट में। तो हम दोनों में उसकी उस 70,000 के अमाउंट से हम दोनों में एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन मैथ वो कहीं और पढ़ता है, हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है वो, तो हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैं रिप्ले मैंने क्या किया था यहाँ पे, या मैं क्या कर रहा हूँ, 70 में से 30 तो अकाउंट में एडजस्ट कर लिए, 30 इको में एडजस्ट कर लिए, और 10 बच गए। तो मुझे ऋषिका कहती हैं सर ये 10 आप मैथ में एडजस्ट कर लो। नहीं बेटा, वो मैथ अलग डिपार्टमेंट है बेटा, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा जो इंस्टीट्यूट भी स्कॉलर क्लासेस, ये मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, और मैथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम वहाँ पे क्यों एडजस्ट करेंगे। ये था पॉइंट, ठीक है जी। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ CG, हाँ इंटीग्रेटेड का आगे जाके पढ़ेंगे, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है बेटे, वो मैं बताऊँगा आगे जाके। लेकिन अगर इनपुट CGST है तो वो पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट CGST के लिए, फिर यूज़ करेंगे आउटपुट IGST के लिए। अगर उसके बाद बचता है तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बट आउटपुट SGST में यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट, क्योंकि ये बोथ आर सेपरेट डिपार्टमेंट। ये गाइस दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मैं फिर बता दूं बार बार आपको, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है दोनों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक मैंने बहुत बार बोल दिया, अब तो क्लियर हो गया होगा बेटे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनपुट SGST की। भाई अब आगे मैथ वाले इंस्टीट्यूट में आ गए, ठीक है जी। अब सेम कहानी मैथ वाले की बात कर लेते हैं भाई। वहाँ मैथ वाली ट्यूशन पे हमारा पार्थ मैथ पढ़ता है और वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ता है। सेम उसने 70,000 रुपये उनको भी पे करे, समझना बेटे। मैंने कमाल का एग्जांपल दिया है बेटे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगा इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता। कि पार्थ तुम मैथ की ट्यूशन पे गए, तुम वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक मैथ पढ़ते हो और एक वहाँ पे आप पढ़ते हो सपोज इंग्लिश। आपने उनको भी 70,000 रुपीज़ दिए, पर मैथ की फ़ीस 30,000 है, तो 30 वो एडजस्ट कर लेंगे मैथ में, और इंग्लिश की फ़ीस है 30,000, तो 30 वो एडजस्ट कर लेंगे इंग्लिश में। और उसके बाद भी 10 बच गए हैं, यस और नो, 10 बचे ना, 30 30 और 10, जो 10 बचे हैं, क्या वो अकाउंट्स की फ़ीस एडजस्ट कर सकते हैं मैथ वाले? क्या वो इको की फ़ीस एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? अकाउंट्स वाले इको और अकाउंट्स में मैथ वाले क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे बेटा? मैथ वाले टीचर अकाउंट्स और इको में क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे? डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका स्टेट गवर्नमेंट है। तो गाइस सबसे पहले देखो ना, अगर आपके पास इनपुट SGST है तो सबसे पहले वो कहाँ यूज़ होगा? सबसे पहले वो यूज़ होगा आउटपुट SGST में, और उसके बाद वो कहाँ यूज़ होगा? आउटपुट IGST में यूज़ होगा। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिल सकता बेटे आपको, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग थे ना बेटे। और उसके बाद बचता है कुछ भी, अगर बेटे देखो मैंने बताया ना आपको, बचा तो था ही भाई। पार्थ ने मैथ्स वाले सर को दिए 70,000 रुपीज़, उन्होंने 30 एडजस्ट कर लिया मैथ में और 30 एडजस्ट किए इंग्लिश में, और 10 बच गए। वो 10 अकाउंट्स और इको में एडजस्ट नहीं कर सकते, वो 10 वापस कर देंगे पार्थ को, या तो, और या वो करीब फॉरवर्ड करेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। अगर आपके पास इनपुट SGST ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे आउटपुट SGST के लिए, और अगर उसके बाद भी इनपुट SGST बचता है तो फिर वो यूज़ होगा आउटपुट IGST के लिए, और अगर उसके बाद भी बचता है तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर पॉइंट? हाँ। अब आ जाओ IGST। गाइज ये इंटीग्रेटेड GST मिक्स GST होती है, जो आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन से अराइज होती है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें याद रखना, सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर आपके पास इनपुट IGST है तो सबसे पहले वो यूज़ कहाँ होगा? आउटपुट IGST के लिए, ठीक है बेटे।
और उसके बाद वो यूज़ कहाँ होगा, फिर अगर बचता है तो वो यूज़ होगा आउटपुट CGST के लिए, और अगर उसके बाद भी बचता है तो फिर वो यूज़ होगा आउटपुट SGST के लिए। देखा बेटे आपने, यानी जो ये वाला पार्ट है ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेटेड GST का अगर इनपुट आपके पास है, अगर आपने इंटीग्रेटेड GST इनपुट IGST ज़्यादा है बेटे, उसे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आउटपुट IGST के लिए, फिर यूज़ करेंगे आउटपुट SGST के लिए, और फिर यूज़ करेंगे आउटपुट, पहले आउटपुट IGST, फिर आउटपुट CGST और फिर आउटपुट SGST। क्लियर पॉइंट, उसका ये ऑर्डर है। उसके बाद भी बचता है तो फिर कैरी फॉरवर्ड, कम पड़ जाए, जिस स्टेप पे कम पड़ जाए तो हम पे कर देंगे। वो तो मैं एग्जांपल समझाऊंगा ही ना आपको, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से फटाफट से देखो, और बेटा मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी एग्जाम्पल लेके। इनपुट CGST का एग्जाम्पल भी दे दिया, इनपुट SGST का एग्जाम्पल, दोनों बोथ आर सेपरेट डिपार्टमेंट, लेकिन जो IGST है ना बेटे, इंटीग्रेटेड GST, वो दोनों जगह यूज़ आती है। उसको हम लोग CGST में भी यूज़ करेंगे, उसको हम लोग SGST में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या किस में यूज़ करेंगे उसको, सबसे पहले CGST में, सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट करो जल्दी से बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, इसी से बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। ऋषिका बेटे कुछ क्लियर हो रहा है पॉइंट? ऋषिका और राहुल, मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा प्यारे बच्चों। बेटा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया है। आप बेटे इसकी मैं वीडियो आपको भेजूंगा, एक बार प्लीज़ आप दोबारा ज़रूर देखना इसको, और मैंने जो एग्जांपल दिया ना बेटा, वो एग्जांपल आपको हेल्प करेगा इसे समझने के लिए। एक हम एग्जांपल लेंगे। तो चलिए बेटे, अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटे। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल बेटे, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम GST जो है हमारे पास, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इसकी इनपुट की बात कर लेते हैं बेटे। इसके जो इनपुट हैं, इनपुट की बात करते हैं पहले। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। राइट बेटे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि हमारे पास इनपुट CGST है 2 लाख रुपीज़, इनपुट SGST है 2 लाख रुपीज़, और इनपुट IGST है 5,25,000। राइट बेटे, नोट कर लिया आपने। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इनपुट हो गया, फिर हम बेटे बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। बेटे ये मैंने किसी एक क्वेश्चन से नेट वैल्यू दे दिया आप लोगों के लिए, नेट वैल्यू। मैं ये नेट वैल्यू है बेटे जो क्वेश्चन में दी होती हैं आपको, एक बड़ा सम सॉल्व करने के बाद जो आपके पास नेट वैल्यूज़ आती है वो हैं। यानी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना अभी, क्योंकि मेरी आज की क्लास में हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, सेट ऑफ GST या वेरियस टाइप्स ऑफ GST सेट ऑफ, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, मैंने उस क्वेश्चन के जो नेट रिजल्ट्स आपके सामने हैं वो दे दिए आपको डायरेक्टली। तो आउटपुट CGST लिखेंगे आप सभी 3 लाख रुपीज़, फिर आप आउटपुट SGST लिखेंगे बेटे 3 लाख रुपीज़, फिर आप आउटपुट IGST लिखेंगे बेटे 4 लाख रुपीज़। ये हम ऋषिका ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको सर ने दिया था, उस सम को कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 6 वैल्यूज़ आ गई। ये 6 वैल्यूज़ क्या हैं बेटे? इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। किसी भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये 6 आपको ऑलवेज निकालने ही पड़ेंगे, हमेशा निकालने पड़ेंगे। जल्दी से ये नोट करो। राहुल आ रही बेटे बात समझ? ये हर क्वेश्चन में आपको ये 6 स्टेप करने पड़ेंगे। पूरा कंप्लीट सम सॉल्व करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में 10 एंट्रीज हैं या 15 हैं या 20 हैं या 50 हैं, सारी एंट्रीज करने के बाद बेटे ये 6 नेट वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और उसके बाद जब ये निकाल लोगे ना प्यारे बच्चों, जब ये 6 वैल्यूज़ आप निकाल लोगे तभी आप क्या कर पाओगे? सेट ऑफ कर पाओगे, सेट ऑफ वाली एंट्री कर पाओगे। ठीक है बेटा।
एंट्री में तो मैंने बताया था आपको कि हमें सिर्फ उसको डेबिट क्रेडिट ही करना होता है, उल्टा करना होता है, लेकिन हम अमाउंट यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे करना है, नेट लायबिलिटी क्या है हमारी, मतलब कितना हमें नेट पे करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, दोनों चीज़ निकालेंगे आज। हमें गवर्नमेंट को पे करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? चलिए सबसे पहले बेटे एक काम करेंगे आप। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसे कवर करने के लिए बेटे सबसे पहले आपने इस टाइप से 3 कॉलम का टेबल ड्रॉ करना है। क्यों 3 कॉलम का ही सर, क्यों? बिकॉज आपको पता नहीं बेटे फर्स्ट क्या होता है, CGST, फिर है SGST और फिर है IGST। मैंने बेटे IGST के लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया है। पता है क्यों यूज़ किया डिफरेंट कलर? क्योंकि ये एक ऐसी GST है बेटे जिसको हम IGST को CGST और SGST दोनों में यूज़ कर लेते हैं पर्टिकुलर। जल्दी से बनाओ बेटे, इस टाइप का टेबल है। सबसे पहले बेटे आपने चेक करना है, क्योंकि देखो हम इनपुट को यूज़ करते हैं। इनपुट क्या है? आपकी एसेट जो आपने एडवांस में पे कर रखा है उसे यूज़ करते हैं हम आउटपुट में एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे इनपुट GST। सबसे पहला काम आपने ये करना है इनपुट GST बेटे, बिकॉज ये क्या है आपकी, ये बाय नेचर आपकी एसेट है, इसे आप यूज़ करते हो आउटपुट को सेटअप करने में। तो सबसे पहले आपने इनपुट GST कितना बेटे चेक करते हैं। देखो ये है हमारे पास 2 लाख रुपये CGST है प्यारे बच्चों, ये लिख दिया बेटे मैंने, 2 लाख रुपये यहाँ पे लिख दिया। 2 लाख हमारे पास SGST है बेटा, वो नोट कर लिया हमने। और 5,25,000 हमारे पास IGST, वो नोट कर लिया। बेटे एक एक स्टेप को समझते जाओ, अगर एक भी स्टेप में डाउट है सानिया बेटा, तुरंत अपने सर को रोक देना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने इनपुट GST रिकॉर्ड करी। सर आपने पहले इनपुट रिकॉर्ड क्यों करी? क्योंकि बेटे हम इनपुट को ही तो यूज़ करते हैं सेटअप करने के लिए। इनपुट क्या, आपकी एसेट जो आपने एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया पैसा, उसे उतना जितना आपने एडवांस में पे किया था हम उसे यूज़ करेंगे पहले सेटअप करने में। तो कितना 2 लाख बेटे पुट कर दिया आपने। अब आगे आते हैं। अब प्यारे बच्चों लिखते हैं नंबर 2, लिखेंगे लेस आउटपुट GST, क्योंकि जो भी बेटे जिसका इनपुट है पहले वो यूज़ होगा उसी के आउटपुट के लिए। अगर इनपुट CGST है तो सबसे पहले वो कहाँ यूज़ होगा, इन आउटपुट CGST के लिए। अगर बेटे इनपुट SGST है तो वो सबसे पहले कहाँ यूज़ होगा, आउटपुट SGST के लिए। और अगर आपके पास इनपुट IGST है तो सबसे पहले वो कहाँ यूज़ होगा, आउटपुट IGST के लिए। तो चलो पहले वो लिख देते हैं आउटपुट कितना है हमारे पास, आउटपुट। तो आउटपुट CGST है बेटे 3 लाख रुपीज़ और आउटपुट SGST है बेटे 3 लाख रुपीज़, आउटपुट IGST है बेटे 4 लाख रुपीज़। और बेटे चेक करते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पास, अब आप चेक करना इनपुट और आउटपुट क्या होता है बेटे, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ पे लायबिलिटी, ये लायबिलिटी लिख दिया बेटे मैंने ब्रैकेट में। तो सबसे पहले देखो बेटे CGST में देखते हैं, ध्यान दो CGST की तरफ बेटे। आपके पास इनपुट CGST था 2 लाख रुपीज़ और आउटपुट CGST है 3 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब बेटे अभी भी हमारा 1 लाख रुपीज़ का आउटपुट आ गया बेटे। क्या आ गया, ये हमारा आउटपुट क्या आ गया मेरा, जो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ बेटे, ये क्या है, जो ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ बेटे वो आउटपुट है। आई बेटे पास में आउटपुट है जो ब्रैकेट में आ रहा है, देख रहे हो आप सभी ब्रैकेट में जो आ रहा है, इसको मैं लिखूँगा बैलेंस बेटे जो ब्रैकेट में। अब SGST भी देखो बेटे, SGST इनपुट कितना है बच्चों 2 लाख रुपीज़ और आउटपुट है 3 लाख। तो बेटे अगेन ब्रैकेट में आ गया 1 लाख रुपीज़, मतलब अभी भी आउटपुट ज़्यादा है। देखा बेटे आपने, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा वो मतलब आउटपुट है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ब्रैकेट की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, जो ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो आउटपुट का बैलेंस है, आउटपुट का बैलेंस है। क्लियर पॉइंट, आउटपुट। लेकिन ज़रा ध्यान दो IGST की तरफ ध्यान दो, आपके पास इनपुट था 5,25,000। गाइज आपके पास इनपुट IGST कितना है 5,25,000 और आउटपुट कितना है बेटे 4 लाख सिर्फ, यानी आउटपुट कम है, इनपुट IGST ज़्यादा है। तो सारा आउटपुट एडजस्ट हो गया और उसके बाद भी कितना बैलेंस बच गया, जल्दी बताओ पार्थ, 1,25,000। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है इनपुट IGST, इनपुट
इनपुट IGST, इनपुट IGST, ठीक है बेटा। इसको नहीं ब्रैकेट में डालना? नहीं बेटा, ये तो एक्स्ट्रा है ना। CGST में आउटपुट ज़्यादा था बेटे, SGST में आउटपुट ज़्यादा था बेटे, इनपुट और IGST में इनपुट ज़्यादा है। समझे नहीं बेटे, ध्यान से आप समझ गए ना बेटे। CGST का आउटपुट बड़ा है, मतलब हमने अमाउंट पे कम किया है, लाइबिलिटी ज़्यादा है बेटे। तो अभी आपको 1 लाख, अगर आउटपुट बचेगा तो ही ब्रैकेट डालना, नहीं? यस 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 यस, वेरी गुड। अगर हमारे पास आउटपुट ज़्यादा है तो हमने ब्रैकेट में शो किया, मतलब नेगेटिव का बैलेंस है, मतलब कि हमें और पे करना है। यहाँ ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि आपको अभी 1 लाख रुपये CGST पे करनी है और 1 लाख रुपीज़ आपने SGST पे करनी है, लेकिन आपने 1,25,000, आई रिपीट, आपने 1,25,000 IGST ज़्यादा पे कर रखा है। IGST वाले केस में आपके पास इनपुट IGST का बैलेंस आ गया 1,25,000। अब कोई मुझे बताएगा कि इनपुट IGST का बैलेंस अभी भी हमारे पास पड़ा है 1,25,000 रुपये। इनपुट IGST का बैलेंस पड़ा है 1,25,000 रुपये, आउटपुट IGST ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद भी हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का इनपुट IGST पड़ा हुआ है। अब आपने मुझे बताना है कि जो 1,25,000 रुपीज़ पड़े हैं इनपुट IGST, और याद है आपको इनपुट IGST कैन बी यूज टू सेट ऑफ आउटपुट CGST एंड टू सेट ऑफ आउटपुट SGST। तो पहले कैसे सेटअप करेंगे, पहले कैसे करेंगे? ये जो 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये जो मेरे पास पड़े हुए हैं, दिस इज इनपुट IGST। इस 1,25,000 को सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे? आउटपुट CGST के लिए या आउटपुट SGST के लिए, या बराबर कहाँ यूज़ करेंगे? यस, आउटपुट CGST। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस 1,25,000 में से गाइज, इस 125 में से बेटे 1 लाख तो यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। आउटपुट CGST खत्म होगी बेटे कंप्लीटली आपके पास, यहाँ यूज़ कर लिया आपने, और जो 25 बचा बेटे वो यूज़ कर लिया आपने आउटपुट SGST के लिए। तो आपके पास अभी भी देखो आपके पास क्या आ रहा है, 75,000 आपके पास और आ रहा है आउटपुट SGST। और बेटे क्योंकि हमने ये तो यूज़ कर लिया, ये पूरा 125 यूज़ कर लिया बेटे हमने, ये तो ख़त्म ही हो गया बेटे, ये पूरा निकाल लिया बेटे मैंने, ये ख़त्म हो गया। देख रहे हो आप सभी। अब हमारे पास बताओ क्या बचा है, अब नेट रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये क्या बचा है, ये बचा है आउटपुट SGST यानी कि पेबल यानी कि लायबिलिटी, ये बचा है नेट। एक बार फिर सुन लेते हैं दोबारा से प्यारे बच्चों। हमारे पास इनपुट GST गिवन थी 2 लाख, 2 लाख एंड 5,25,000। आउटपुट गिवन थी 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। CGST इनपुट CGST हमारे पास 2 लाख था, आउटपुट CGST 3 लाख था। इनपुट कम है, आउटपुट CGST ज़्यादा है, उसके बाद भी हमारे पास 1 लाख भी नेगेटिव बैलेंस आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आउटपुट 1 लाख बैलेंस आ गया जो आपने आउटपुट CGST गवर्नमेंट को पे करना है। फिर आपके पास सेम इनपुट SGST था 2 लाख रुपीज़, इनपुट SGST था 2 लाख रुपीज़, बट आउटपुट SGST था 3 लाख रुपीज़। इनपुट 2 लाख रुपये पूरे एडजस्ट कर लिए, उसके बाद भी 1 लाख क्या आ गया, आउटपुट SGST। क्लियर पॉइंट। लेकिन IGST में क्या है, हमारे पास इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। इनपुट IGST इज़ 5,25,000, एसेट है 5,25,000 रुपीज़ की, और लाइबिलिटी है 4 लाख की। उसके बाद भी हमारे पास 1,25,000 क्या बच गया, इनपुट IGST, एसेट का बैलेंस बच गया। अब इसे यूज़ करेंगे बेटे। अगर आपके पास बेटा इनपुट IGST बचती है तो उसे हम CGST और SGST के आउटपुट को सेटअप करने में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले यूज़ करना है आपने CGST वाले पार्ट को। तो हमने 1,25,000 में से 1 लाख हमें रिक्वायर्ड था, 1 लाख हमें चाहिए था आउटपुट CGST का जो बैलेंस था उसे सेटअप करने के लिए, वो यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया वो तो। और जो 25,000 अभी और बचा मेरे पास, क्या, इनपुट IGST का बैलेंस 25,000, वो मैंने यूज़ कर लिया आउटपुट SGST में। आउटपुट SGST मुझे 1 लाख रुपीज़ पे करना है, 25,000 रुपीज़ मेरे पास पड़े हुए हैं इनपुट IGST के, मैंने वो यूज़ कर लिए। तो अभी भी मेरे पास आउटपुट SGST बचता है 75,000, दिस इज़ पेबल यानी कि लाइबिलिटी।
नोट करो बेटे जल्दी से। अगर मुझे कोई फाइनल एंट्री पूछे सिंगल एंट्री पास करो, तो सिंगल एंट्री बेटे मैं क्या पास करूँगा, ये एंट्री पास होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,075, ये नेट एंट्री पास होगी बेटे। नेट एंट्री, मैं पूरी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट ऑफ की एंट्री भी पास होगी, वो भी मैं दिखाता हूँ बेटे आपको। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि नेट अमाउंट से एंट्री पास करो, इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ करने के बाद जितना आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, अगर उस अमाउंट से हमें एंट्री पास करनी पड़े तो ये एंट्री पास होगी, जो मैंने अभी करी है। बाकी रेस्ट मैं अभी समझाता हूँ आपको, पहले से नोट कर लो। अब मैं आपको कंबाइन एंट्री सिखाता हूँ, इसी में मैं कंबाइन एंट्री सिखाऊंगा बेटे। करूँ स्टार्ट? एंट्री बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, एंट्री तो बहुत ईजी होती है। एंट्री में करना ही क्या आपने, जितने भी आउटपुट है वो डेबिट करो। देखो एंट्री कंबाइन एंट्री कैसे पास होगी, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, बेटे कितना गिवन था आउटपुट CGST, 3 लाख। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 3 लाख। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 4 लाख। टू इनपुट CGST 2 लाख। टू इनपुट SGST, बेटे ऊपर से मैं सब वैल्यूज ही पुट कर रहा हूँ, आप देखते जाना ऊपर बेटे। टू इनपुट IGST 4 लाख। टू इनपुट IGST 1 लाख, बेटे ये 3 वो पार्ट है जो मैंने IGST को यूज़ किया है। टू इनपुट IGST 25, इनको बेटे हम कंबाइंड कर देंगे इन तीनों को। लिसन, ये जो 3 बार आपने बेटे जो यूज़ किया ना IGST, देखो ये वाला पार्ट समझना बेटा। ये वाला पार्ट क्या है, ये देखो यहाँ पे ये जो 1 लाख आपने यूज़ किया, ये जो आपने 1 लाख यूज़ करा बेटे, 25 यूज़ करा आपने, ये उसकी बात कर रहा हूँ। और जो 4 लाख यूज़ किया, ये उसकी बात कर रहा हूँ बेटे। क्लियर पॉइंट? तो इन्हें हम कंबाइन भी कर देंगे क्योंकि इनपुट सारा यूज़ हुआ है बेटे आपका। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे टू इनपुट IGST, बेटा पूरा यूज़ हो गया 5,25,000 पूरा, और बाकी टू बैंक आ गया, बैलेंसिंग फिगर 75,000। ये कंबाइंड एंट्री बनती है इस टेबल के बेसिस पे। कैसे बनाई मैं दोबारा समझा देता हूँ, बहुत बिल्कुल टफ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं समझे क्या लिख दिया यहाँ पे। जितने भी इनपुट हैं बेटे पहले वो डेबिट कर लो, जो भी आउटपुट हैं गाइस वो क्रेडिट कर दो, सिंपल। बाकी टू बैंक। इनपुट कितने हैं प्यारे बच्चों, इनपुट कितने हैं 2 लाख, पहले 3 लाख था। पहले आउटपुट की बात करते हैं। जितने भी इनपुट हैं पहले इनको डेबिट करते हैं, अब क्रेडिट कर दो। आउटपुट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, अब क्या कर देंगे, डेबिट। तो पहले आउटपुट लिखिए 3 लाख, 4 लाख। फिर इनपुट 2 लाख, 3 लाख एंड 525। बाकी बैलेंस बेटे गवर्नमेंट को पे कर दिया। देखा आपने, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये जो एंट्री पास की है ये टेबल के बेसिस पे एंट्री पास की है। आपको याद होगा सेट ऑफ में ऑलवेज क्या करते हैं, एंट्री को रिवर्स करते हैं। सेट ऑफ में क्या करते हैं, एंट्री को रिवर्स करते हैं। आउटपुट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो अब क्या कर देंगे उसे, आउटपुट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट, अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इनपुट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, अब क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और जो बैलेंस आया वो टू बैंक कर दिया हमने 75,000। तो मैंने आपको वर्किंग नोट भी समझा दिया और उसकी कंबाइंड एंट्री भी समझा दी और सिंगल एंट्री भी समझा दी। अब प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करो और मेरे